अस्सलाम क्लास। आज हम पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्री। यानी इंडस्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये बहुत से मेथड्स हैं, हम 2-3 मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो कौन सा मेथड है, सबसे पहले है फ्रॉम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है hydrochloric acid. When sodium chloride is treated with sulfuric acid, we get hydrochloric acid in addition to sodium sulfate. ये आपको यहाँ पे रिएक्शन नज़र आता है, इस नज़र आ रहा है। इसमें रॉ मटेरियल क्या है, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है। पहले एक हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है सोडियम से, तो क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट बनता है। फिर जो है वो NaCl सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और HCl और सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है। दिस HCl इज रिकवर्ड फ्रॉम दिस सोडियम सल्फेट। जो है वो यहाँ पे यील्ड जो है वो क्या होती है, 98% होती है। इसकी फ्लोशीट डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज़ अ फ्लोशीट डायग्राम। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड नज़र आ रहा है। इसको जो है वो क्या किया जाता है, फर्नेस, यहाँ पे क्या है, एक फर्नेस है। ठीक है, जो है वो यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और फ्यूल ऐड कर रहे हैं, कोक जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ फर्नेस में क्या होगा, इन दोनों के दरमियान, साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और HCl बनेगा। ठीक है, जो है वो अब ये जो सोडियम सल्फेट है वो यहाँ पे साल्ट केक की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा, जबकि जो गैसेस हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, उसमें क्या होगा शामिल, यहाँ पे HCl गैसियस फॉर्म में जो है वो होगी। और फिर जो और उसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके वेपर्स मिस्ट वो इसके अंदर एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर शामिल होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होगी। अब जो है वो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, ये एग्जॉस्ट गैसेस है, इसको कूलर में सेंड किया जाता है। कूलर जो है वो क्या होता है, सिलिका से बना हुआ कूलर है। ठीक है, इसमें जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसका कितना होता है, 840 तक टेम्परेचर होता है। जब इसको कूलर में से सेंड किया जाता है, ये कूलर में क्या होते हैं, जो है वो यानी पाइप्स होती हैं जिसके सराउंडिंग में क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है। अंदर क्या होते हैं, उन पाइप्स के गैसेस होती हैं, तो वो हीट एक्सचेंज फिनोमिना से वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है और इनका टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो जाता है, 38, यानी 840 से 38 तक जो है वो चली जाती है। अब यहाँ से जो है वो यानी यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस को आपने कूल कर दिया, देन दे विल बी सेंट टू कोक टावर। कोक टावर क्या है, इसमें कार्बन है। ठीक है, जो है वो ये कोक टावर यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकुलेट मैटर है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड है, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे सेपरेट किया जाएगा। और जो एग्जॉस्ट गैसेस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो इज सेंट टू एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए जो है वो वाटर आ रहा है, यानी यहाँ पे जो HCl गैस है उसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्टेन कर लिया जाता है। यानी वाटर जब ऐड करेंगे तो HCl उसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, बाकी गैसेस डिज़ोल्व नहीं होंगी। वो गैसेस जो है वो कहाँ पे जा रही हैं, स्क्रबर में जा रही हैं। स्क्रबर में क्या किया जाएगा, उनको प्योरीफाई किया जाएगा, उनको वॉश किया जाएगा और जो गैसेस हैं वो क्या कर दी जाएंगी, एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाएंगी। और जो वेस्ट है यानी जो सॉलिड है वो वेस्ट की फॉर्म में रिमूव कर दिया जाएगा। दिस इज फ्लो शीट डायग्राम। अब इसका डिटेल प्रोसीजर यही है, डिटेल प्रोसीजर उसमें देख लेते हैं क्या मटेरियल जो है उसमें क्या आपको चाहिए, साल्ट चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, नाइट्रिक यानी सोडियम नाइट्रेट चाहिए, कोल जो है वो चाहिए, जो फ्यूल गैस आपने ली है वो कोल है। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, साल्ट एंड 60 डिग्री बैरल बॉम्ब, ये बॉम्ब है। बॉम्ब जो है वो क्या है, दैट इज़ अ यूनिट, बॉम्ब यूनिट है, दैट इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड। ओल्ड स्केल में ये यूज़ होती थी बॉम्ब जो है वो
is a unit to measure the densities of liquids. जैसे आजकल हम cm क्यूब है, dm क्यूब है, ग्राम पर सी क्यूब, ग्राम पर डी, किलोग्राम पर dm क्यूब यूज़ करते हैं। ये पहले यूज़ होती थी बॉम्ब, यानी 60 डिग्री बॉम्ब जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी डेंसिटी है, ठीक है, उसको जो है वो कहाँ पे किया जाता है, ये फर्नेस में जो है वो ऐड किया जाता है। और फर्नेस जो है वो कौन सी होती है, मैनम फर्नेस होती है, जिसमें एजिटेटर्स होते हैं जो इनको कंटिन्यूसली एजिटेट करते हैं, जहाँ पे जो रेक्टिंग मास है वो क्या होता है, स्लोली स्लोली रेक्ट करता है। अब जो है वो इसका टेम्परेचर यहाँ पे फर्नेस में कितना होता है, 840 तक जो है वो होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन हो जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड इवॉल्व होती है, उसको कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, कूलिंग और कंडेंसिंग सिस्टम में, और फिर जो है वो अब्जॉर्बर में सेंड कर दिया जाता है। जो सॉल्ट केक है यानी जो सोडियम सल्फेट है वो फर्नेस में से ही डिस्चार्ज कर रहे हैं बॉटम ऑफ द फर्नेस से थ्रू पेरिफेरी। वहाँ पे क्या है, एक टैप है जिस जहाँ से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उसको रिमूव कर रहे हैं। अब जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको क्या किया जाता है, कूलर की तरफ सेंड किया जाता है, जहाँ पे क्या है, वाटर कूल्ड पाइप्स हैं जो एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। दीज एग्जॉस्ट गैसेस, कूल्ड एग्जॉस्ट गैसेस आर सेंट टू कोक बैक टावर, कार्बन बैक जो है वो टावर, जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड या सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। और फिर जो है वो फिर वहाँ से कहाँ पे जाता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो कहाँ पे जाती हैं, सिलिका सल्फर बैंड यानी एब्जॉर्बर में जाती हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन जो क्लोराइड है उसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर लिया जाता है। फिर जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको स्क्रबर में सेंड कर दिया जाता है, और वहाँ पे स्क्रबर का फंक्शन क्या होता है, प्योरीफाई करना, पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव करना यानी वाश किया जाता है वाटर के साथ और डिस्चार्ज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे जो अब्जॉर्बर्स हैं या कूलर्स हैं वो किससे बने होते हैं, ग्रेफाइट या प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। सेकेंड मेथड है फ्रॉम क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, यानी बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद द हाइड्रोजन। यानी इसके लिए जो है आपको रॉ मटेरियल चाहिए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन चाहिए, वो दोनों क्या करेंगे, फर्नेस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा, HCl प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो यील्ड है वो 90 to 90% यील्ड आती है HCl की। ये फ्लोशीट डायग्राम है, फ्लोशीट डायग्राम सिमिलर है उसी तरह से। वहाँ पे फर्नेस थी, यहाँ पे क्या है, रिएक्टर है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर सेंट टू furnace or reactor when both of these react together to give HCl। so जो है वो हेयर यहाँ पे प्योरीफाइड जो है वो इसको ज़्यादा प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, टेम्परेचर हाई होता है गैस का तो उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, और यहीं पे जो है वो देखिए वाटर ऐड किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहीं पे ये कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर जो है वो मज़ीद जो वीक है यानी फिर सेंड कर दिया जाता है एब्जॉर्बर में, वहाँ पे फिर वाटर में एब्जॉर्ब कर जाता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो फिर स्क्रबर में सेंड कर दी जाती हैं, जहाँ से जो है वो क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दी जाती हैं, और जो सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर है वो वेस्ट के तौर पर रिमूव कर दिया जाता है। इसमें प्रोसेस में जो है वो क्या होता है, क्लोरीन है वो बर्न होती है किसके साथ, जो है मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें सेवरल टाइप ऑफ बर्नर जो है वो यूज़ होते हैं, सिलिका बर्नर भी होते हैं, सिरेमिक लाइन बर्नर, ग्रेफाइट बर्नर भी जो है वो होते हैं। अब जो है वो जो यूज़ होते हैं मोस्टली वो कौन से हैं, कंबशन बर्नर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, यानी यहाँ से बर्न होते रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, तो हाइड्रोजन क्लोराइड ऑब्टेन होती है, वो कूल करी जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है और सकब्ड की जाती है, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा है, ठीक है। जो है वो यहाँ पे कोक वगैरह टावर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे H2SO4 वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पे HCl ही है या एग्जॉस्ट गैसेस हैं, तो यहाँ पे जो कोक टावर है उसको ऑफ कर दिया जाता है, यानी उसका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक HCl ऑब्टेन होता है
वो कितना जो है वो यानी 22 बॉम्ब जो है वो होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कहाँ से, कूलर से जो है वो, यानी कूलर से बाय मीन ऑफ टैप, और वीकर एसिड जो है वो अब्जॉर्बर से जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अब्जॉर्बर्स हैं वो सिलिका से भी बने हुए हैं और कार्बन से भी बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो है वो जो कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड किस पे करता है कि कितनी क्लोरीन, हाइड्रोजन तो एक्सेस में होती है, तो क्लोरीन कितनी यूटिलाइज हुई है। तो इस कितनी क्लोरीन यूटिलाइज हुई है इसका पता कैसे चलता है कि आप जो प्रोडक्ट गैसेस हैं यानी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें कंसंट्रेशन चेक करते हैं क्लोरीन की कितनी है, उससे जज करते हैं कि कितने परसेंट जो है वो आपकी कन्वर्जन हुई है। अगर जो है वो क्लोरीन की कंसंट्रेशन 0.03% है या इससे कम है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जो क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 99% जो है वो होगी। ठीक है, अगर सिर्फ 0.1% क्लोरीन प्रेजेंट है किसमें, एग्जॉस्ट गैसेस में, तो उसका मतलब है 99.5 तक जो है वो कंसंट्रेशन है किसकी, क्लोरीन वो HCl की। ठीक है, 100% जब क्लोरीन यूटिलाइजेशन हो जाती है तो इसका मतलब जो है वो ये है कि HCl जो है वो कितना होगा, 90% होगा, और उसमें सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन कितनी यूज़ होगी, 5 to 10% जो है वो इस्तेमाल होगी। और मेथड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि जब क्लोरीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, मीथेन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास HCl और CO2, HCl और CO2 को जैसे आपने पीछे पढ़ा है रिमूव करने का मेथड, वैसे रिमूव कर लिया जाता है, या क्लोरीन को जो है वो रिएक्ट करवाया जाता है वाटर गैस के साथ, तब भी आपके पास HCl और CO2 जो है वो ऑब्टेन होता है। थर्ड प्रोसेस है बाय हार्ग्रीव्स प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वेट सल्फर डाइऑक्साइड एयर मिक्सचर को पास किया जाता है सॉल्ट से, सॉल्ट से तो क्या ऑब्टेन होता है, सोडियम सल्फेट और HCl, यानी वही है कि वहाँ पे जो पहले आपने प्रोसीजर पढ़ा था उसमें सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन था, यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक जो सोडियम क्लोराइड है इनडायरेक्ट वे में ट्रीट कर रहा है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाएगा, H2SO4, और H2SO4 NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, N2SO4 और HCl जो है वो बनाएगा। ठीक है, जो है वो इस तरह से जो है वो क्या किया, इनडायरेक्ट वे में सोडियम क्लोराइड को ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। ये क्या होता है, साइक्लिक मैनर में जो है वो होता है, साइक्लिक मैनर में जो है वो, साइक्लिक मैनर से क्या मुराद है, यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस है वो क्या करती है, यानी जो स्पेंट सॉल्ट है उससे भी ट्रीट करती रहती है और फ्रेश साल्ट से भी जो है वो क्या करती है, रिएक्ट करती है, क्योंकि ये साइक्लिक जो है वो प्रोसेस है। नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट, यानी चौथा मेथड क्या है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट बहुत से रिएक्शंस में एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल जो है हम क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन की क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जब की जाती है तो क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl ऑब्टेन होता है। ठीक है, जो है हम वो HCl को वहाँ से जो है वो क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनसे जो है वो प्योरीफाई कर लिया जाता है। ठीक है, जो है वो इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फेरस क्लोराइड की जो जब ऑक्सीडेशन करते हैं तब भी एज अ बाय प्रोडक्ट HCl हासिल होता है। नेक्स्ट है एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है जिसमें वाटर कंटेंट्स नहीं है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपने प्रिपेयर किया वो कैसे प्रिपेयर किया, बाय डिजॉल्विंग इन वाटर, जितने भी कूलर्स थे वहाँ पे क्या किया था, वाटर ऊपर से ऐड हो रहा था और उसमें HCl क्या हो रही थी, डिजॉल्व हो रही थी, यानी HCl गैस है, HCl गैस को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आपके पास HCl लिक्विड जो है ऑब्टेन होता है। अब एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या मुराद है, जिसमें वाटर कंटेंट्स नहीं होते। एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसी से ऑब्टेन किया जाता है। एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जिसमें 100% HCl होता है। उसको जो है वो कैसे किया जाता है, जब उसको हॉट गैसेस यानी जो है वो पास की जाती हैं, किसमें से सल्फ्यूरिक HCl के सॉल्यूशन में से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एनहाइड्रस हाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, उसमें से वाटर कंटेंट्स रिमूव कर लेगा। हॉट गैसेस हैं वो भी क्या करेंगे, वाटर कंटेंट्स रिमूव कर देंगी। तो आपके पास जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड है उसको कंप्रेस किया जाता है और पैक कर लिया जाता है सिलेंडर में। इस तरह से आपके पास 99% हाइड्रोजन क्लोराइड ऑब्टेन होता है।